तो आज 19 रमज़ान सरकार आलम पना वारिस पाक के शदात के आशिक का काम है रोना। और जो रोया है वही आशिक है। आशिक वही हो सकता है जिसकी आंखें नम हों, और जो नम कर सकता है वही प्रेमी हो सकता है। क्योंकि कठोर तंज दिल होते हैं, पत्थर दिल होते हैं, उनकी आंखों से आंसू नहीं निकल सकता। वो दूसरे को रुला सकते हैं वो, लेकिन रो नहीं सकते। तो जो खुद रोया है वो दर्द को जाना है, और जो दर्द को जाना है वो प्रेम को समझा है, और जो प्रेम को समझा है वो खुदा को समझा है। तो आज वो दिन है जो 19 रमज़ान हज़रत मौलाए कायनात गालिब कुल्ले गालिब हज़रत अली मुर्तजा, जिसे हम मौला अली के नाम से जानते हैं, यानी कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानशीन, और वो पहले इमाम जिससे इमामत की कारवां शुरू हुई, वो विलायत का दर जिसके दर से विलायत शुरू हुई, वो रहमतल लिल आलमीन का सब कुछ जिसके लिए कायनात बनी, वो अली। अली वो है जो अपने कातिल को भी जगा। फजर का वक्त था, यानी आज सुबह का वक्त था, जब मौलाए कायनात मस्जिद कूफा में मौजूद हुए। और वहाँ पर मस्जिद कूफा में जब इब्न मुल्जिम सोया था के बल, जिसको चित सोना कहते हैं, तो मौलाए कायनात ने उसे उठाया, यानी अपने कातिल को उठाया, और कहा नमाज का वक्त हो गया है, तुम अब भी सोते हो। तो लिहाजा वो उठा। उठने के बाद मौला अली की नमाज का इंतज़ार कर रहा था ताकि वो सजदे पे रहे और तलवार मैं चला सकूं उस पर। मैं अपनी बात को शुरू करना चाहता हूँ, बहुत बारीकी से समझने की कोशिश कीजिएगा कि अली वो जो अपने कातिल को जगाए, अली वो जो अपने कातिल को जगाए। हम अपने कातिल को मारते थे, अपने कातिल को छोड़ते नहीं है, लेकिन वो कर्म करने वाला सखी जिन्होंने अपने कातिल को जगाया और जगाने के बाद उसे नमाज की दावत दिया। लिहाजा वो नमाज ना पढ़ रहा था, उसकी नमाज थी अली को शहीद करना। तो लिहाजा उसकी इबादत थी अली को शहीद करना, और अली की इबादत थी कि उस खुदाए माबूद से मिल जाना। तो लिहाजा जब सजदे पे अली मुर्तजा का सर था, और सर मुबारक जब आपकी सजदा रेज हुई उस वहदानियत खुदा के सदके में, जो मोहम्मद का भी खुदा है, वो वहदहु ला शरीक लहू, जिसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, तो उन्होंने सुभान रब्बिल आला की सदा शुरू किया। बस ये सदा शुरू ही करना था कि वो ज़र्ब मौलाए कायनात की ये पीछे साइड पर लगी। जैसे ही लगी तो शब्द निकली कि रब्बे काबा की कसम मैं आज कामयाब हो गया। रब्बे काबा की कसम मैं आज कामयाब हो गया। मैं बहुत सोचना चाहता हूं कि कई अल्फाज़ें निकल सकती थी, लेकिन यही अल्फाजों का निकलना अली अलैहिस्सलाम की ज़बान से क्यों हुआ। तो रब्बे काबा की कसम आज मैं कामयाब हुआ, ये बहुत ही मायने रखने वाली अल्फाज है। क्योंकि जब कोई महान होता है ना, तो उसकी अल्फाजें भी महान होती है, उसकी विचार भी महान होती है, उसका उठना बैठना भी महान होता है। हर एक एक्टिविटीज़ जो है उसकी बेहतर से बेहतर डेवलपमेंट करती है। तो लिहाजा वो जिसको ज़र्ब लगने के बाद भी वो अपनी होश से बेखबर ना हुआ, और उसके बाद नमाज मुकम्मल की गई। नमाज मुकम्मल करने के बाद मौलाए कायनात ने उसे बुलाया। लोग उसे पकड़कर इस तरह हैवानियत की तरफ मारने पर तुले हैं कि जिसने अली पर ज़र्ब लगाया तो उसे जान से मार दी जाए। लेकिन देखिए मौलाए कायनात ने क्या कहा। मौलाए कायनात ने कहा कि ज़रा रुक जाओ, ये बहुत घबराया हुआ है। उस अवस्थे में जिस वक्त हम अपने अल्फाजों को जुम्बिश भी ना दे, अपने लफ्ज़ों को, वो बात कर रहे हैं, बात करने के बाद वो कह रहे हैं कि ये बहुत है, बहुत घबराया हुआ है, इसे एक काम करो, पानी पिलाओ, दूध पिलाओ। ये लफ्ज़ है जो अपने दुश्मन के भी हक में भला सोचे, वो अली है, और जिसका इस्लाम इतना बुलंद है। मैं सोच रहा हूँ आज ज़माने वक्त में जिस तरह से इस्लाम की
सूरतें दिखाई जा रही है, पेश की जा रही है और सियासतों से जोड़ा जा रहा है, ये इस्लाम वो इस्लाम नहीं है जो अली ने लाया। ये इस्लाम वो इस्लाम नहीं है जो मुगलों ने लाया है। ये इस्लाम वो इस्लाम है जो मोहम्मद और उसके अली और वली ने लाया है। तो वो विलायत का दर जो सखी इब्न सखी है, जिसके लिए मेरे पास कोई अल्फाज नहीं। आज 19 रमज़ान, ये बहुत मायने रखती है। 3 दिन के बाद हज़रत मौलाए कायनात की शहादत का वक्त शुरू होता है। यानी कि तारीख बताती है, किताबें बताती है कि मौलाए कायनात को जब ज़र्ब लगी तो ज़र्ब के ठीक 3 दिन के बाद आपकी शहादत आपने नोश फरमाया। तो लिहाजा 3 दिन बहयात रहे और बाशक्ता 63 की उम्र में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ज़माना वक्त में और दौरे वक्त से रुखसती लिया और उसी तरह से आप मौलाए कायनात ने भी 63 साल की उम्र में जो है रुखसती ली है। वो एक आशिक और ये एक माशूक। तो आशिक और माशूक का मामला बहुत ही रंजीदा होता है, जिसके लिए सरकार आलम पना ने फरमाया कि आशिक और माशूक का जो एहसास है वो बहुत रंजीदा होता है। इसलिए फरमाया कि आशिक का काम है रोना। रोना आप समझते हैं, तो जो रो सकता है वही प्रेम कर सकता है। मैं तो नहीं जानता धर्म क्या है और मैं बता भी नहीं सकता, लेकिन जिसे लोग धर्म समझते हैं वो धर्म तो नहीं है। धर्म का ताल्लुक जो है हृदय से है, अंतर से है, अंदर से है। जिसके लिए शायर कहता है कि तूर हजरत मूसा जो नबी थे, प्रॉफिट थे, तो वो तूर एक पहाड़ था जिसको कोहे तूर कहा जाता है। तो उस पहाड़ की चोटियों पर चढ़कर मूसा अल्लाह से बात किया करते थे, उस प्रभु से, उस ईश्वर से, उस खुदा से बात किया करते थे, जिसके वजह से उन्हें मूसा कलीमुल्लाह कहा गया। तो शायर कहता है कि तूरे सीना है सर पेश करोगे मियाँ, तूरे सीना हूँ सर पेश करोगे मियाँ, अपने अंदर सफर करोगे मियाँ। ये ताल्लुक अपने अंदर की है, अध्यात्म की है। जो तूर है वो धार्मिक है और जो अंतर की बात है वो आध्यात्मिक है। हम ये भूल जाते हैं शरीयत के साथ कहीं ना कहीं है और उस तरीकत के साथ कहीं ना कहीं मार्फत भी जुड़ी है। खुदा की अगर शरीयत है तो खुदा की तरीकत भी है, खुदा की मार्फत भी है, लेकिन उस मार्फत को हम नहीं समझ पा रहे हैं। हम उस इस्लाम को नहीं देख पा रहे हैं जो इस्लाम अली उल मुर्तजा ने लाया। आज जिनका इस्लाम 19 रमज़ान ज़र्ब लगी थी, मैं उस इस्लाम को नहीं देख पा रहा। कहीं ना कहीं हमारे उलमा, मौलवी और जितने भी बड़े बड़े दिग्गज हैं मैं उनके ऊपर किसी तरह की कमेंट्स नहीं कर रहा हूँ, लेकिन देख रहा हूँ कि आज इस्लाम की जो फेस दिखाई जाती है ये वो फेस नहीं है जो मोहम्मद और आले मोहम्मद ने लाया है, जो फैमिली ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाया, जो ग्रैंड सन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाया, जो डॉटर ऑफ हजरत प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाया, ये वो नहीं है। तो जहाँ कहीं अध्ययन में, स्टडी में कुछ भूल चूक हो रही है लोगों से, वो करें, कोई दिक्कत नहीं। आप परेशान ना हो, बल्कि आप अपने अंदर वो धर्म को अध्यात्म में बदल दें कि जो आपके कण कण में मौजूद है। उसी को हम लोग राम कहते हैं। राम कोई दूसरा नहीं है, एक राम अली भी है, जिसे ओम बेसिस अली भी कहते हैं। आप एक अच्छी किताब है अगर सर्च करें तो आपको मिलेगी शायद, जहाँ पर खुदा को ईश्वर से जोड़ी गई है और उस ईश्वर को प्रभु से जोड़ी गई है, क्योंकि कोई किसी से भिन्न नहीं है, वो आपके विचारों के हिसाब से अलग है। मैं तो अली को ही मोहम्मद सरापा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझता हूँ, क्योंकि अली की ज़ात ही मोहम्मद की ज़ात है और मोहम्मद की ज़ात ही अली की ज़ात है। हकीकत में ज़र्ब अली को नहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लगी है। ये तो अली एक सूरत है जो मस्जिद कूफा में सजदे पर है। शायर कहता है कूफा मस्जिद मेरी नजरों में अच्छी है न बुरी है, बस इतना जानता हूँ कत्लगाह अली है। ये मस्जिदों में जो हुआ
तो वो मस्जिद में मौलाए कायनात इब्ने मुल्जिम, जिसे काफिर कहा गया, काफिर का मतलब हिंदू नहीं है, यहाँ लोगों ने हिंदू बता दिया है, उलमाए दीन ने बता दिया, मौलवियों ने बता दिया, ये तो जानते भी नहीं धर्म को सही तरह से। काफिर का मतलब वो नहीं हुआ, काफिर तो उस दौर में भी थे जो मोहम्मद पर ईमान नहीं लाए थे, तो वो हिंदू थोड़ी ना थे, वो बुत परस्त थोड़ी ना थे, उनका मामला कुछ और था। वो भी कई किसी मूसा के उम्मती थे, ईसा के उम्मती थे, यहूदी के उम्मती थे। ये उम्मत मोहम्मदी है, उम्मत इब्राहिमी नहीं है। तो खैर बात ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ही अली मुर्तज़ा की ज़ात है, और जो अली अलैहिस्सलाम की ज़ात है वही सरापा पंजतन पाक की ज़ात है, क्योंकि अली से मदद मांगना हमारे नबी की सुन्नत है, और नबी ने जो या अली कहा, ये या अली कहना नबी की सुन्नत है, और या रसूल अल्लाह कहना अली की सुन्नत है। मैं एक बार और अच्छे से आपको कह रहा हूँ, या अली कहना नबी की सुन्नत है, और या रसूल अल्लाह कहना अली की सुन्नत है। समझ रहे? अली नबी से जुदा नहीं, नबी अली से जुदा नहीं। हमारे यहाँ दुई की नहीं, फिर बात हमारे गुरु सरकार आलम पनाह वाली से पाक की जाती है कि उन्होंने कहा हमारे यहाँ दुई की रह गुजर नहीं, यहाँ दो कोई नहीं, यहाँ सब एक है। एक की ही तो पढ़ाई है, एक की ही तो तालीम है, एक की ही तो शुरू से है ला इलाहा इल्लल्लाह, एक ही की तो वहदानियत बताई जाती है। चाहे श्री कृष्ण की कह लीजिए, या महादेव की कह लीजिए, या किसी भी धर्म का कह लीजिए, या साईं बाबा का कह दीजिए, अल्लाह एक है या सबका मालिक एक है। उन्होंने खुद कहा, जितनी भी श्लोकें उठा ले, वेद, रामायण, महाभारत, शिव पुराण, गीता, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिबा, बौद्धिज्म, जितनी भी चीजें उठा लें, सब में मतलब एक ही निकलेंगे। ये अलग सी बात है किताब पढ़ने वाले आपस में लड़ गुजरे, क्योंकि उनका काम ही यही है। मैं बहुत ताज्जुब करता हूँ ऐसे सोचों पर, ऐसे विचारों पर, जो इस्लाम को मुगलों से जोड़ रहा है, इस्लाम को आतंकवादियों से जोड़ रहा है, इस्लाम को दौर वक्त के मौलवी से जोड़ रहा है। ये इस्लाम नहीं है, ये इस्लाम उनके बाप की जागीर नहीं है। इस्लाम तो अली ने लाया, इस्लाम तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने लाया है, वो इस्लाम है। इस्लाम सूफियों ने लाया, साधु संतों ने लाया है। और ये भारत, हिंदुस्तान, जिसे हम इंडिया कहते हैं, जो सिंध घाटी के नजदीक था, जिसे सिंधु ने से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने सिंध को हिंद कह दिया, और हिंद से फिर हिंदुस्तान हो गया, तो ये इतिहास बता दी। तो लिहाजा ये हिंद में साधु संतों का मामला शुरू से रहा है, जो आध्यात्मिक हुआ करते हैं, उनका कोई धर्म नहीं होता, वो सरापा धर्म है। तो इसलिए मैं बात की मौजू को बदलना नहीं चाहता हूँ। आज 19 रमजान हजरत मौलाए कायनात की ज़र्ब का दिन है, जो बहुत ही एक तरह से रंजीदा और आशिक का काम है रोना। सरकार आलम पनाह की इरशादात के निस्बत ताल्लुक की गई है, ये मैटर है। तो हर किसी की अपनी एहसासात, हर किसी की अपनी ख्यालात है। इसीलिए बस यही कहूँगा कि सरकार आलम पनाह ने जिस तरह से वारसियों के लिए तमाम इरशादात रखे हैं, उस इरशादात पर वारसियों को कायम और दायम रहना ज़रूरी है। और हमारे यहाँ मजहबे मोहब्बत बताई गई है, हमारा धर्म ही मोहब्बत है, जो रब है वही राम का संदेश है। फिर बात आकर वहीं रुकी है, आशिक का काम है रोना। बस मेरी बात की गुफ्तगू जहाँ से शुरू थी वहीं पर खत्म है कि आप सबों से रिक्वेस्ट है कि मौला अली को समझें। हालांकि अली समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि अली को समझने के लिए छोटे से दिमाग की ज़रूरत नहीं है। अली दिल से समझा जाता है, अगर समझ में आ जाए तो फिर वो अली क्यों कर हुआ। अली एक एहसास है, और इस एहसास से गुजरना हर मोमिन के लिए ज़रूरी है। इसीलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अली ज़िक्र इबादत, अली का जिक्र इबादत है, अली अली कहा करो, क्योंकि वही अली है जो शकी इब्न शकी है, और उसी का बेटा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जिसने करबला को पेश कर कर आज इस्लाम को एक सींच दिया है, ताकि ता क़यामत तक इस्लाम को जो है ख़त्म नहीं किया जा सकता। वो इस्लाम का मतलब यही है जो अमन और शांति और शराफत की तरफ ले जाए। शराफत यानी इसमें सर भी है और आफत भी है।
तो लिहाजा यही रिक्वेस्ट है कि मोहब्बत करें, मोहब्बत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और मोहब्बत है तो हम तुम हैं, मोहब्बत नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। बिन मोहब्बत रोज़ा नमाज कुर्बानियों हज ज़कात सब बर्बाद है। ये रमज़ान का वक्त है, भूख और प्यास की शिद्दत का वक्त है। भूख का ताल्लुक फाका कशी से है और प्यास का ताल्लुक वो सब्र हुसैन से है जो करबला पे शहीद किया गया है। तो लिहाजा इसे समझें। और इसके अलावा कोई ऐसी अल्फाज नहीं है बताने के लिए कि हम तमाम भाइयों एक दूसरे से मोहब्बत करें। फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, जितनी भी सोशल मीडिया की एप्लीकेशंस हैं, इसमें हम वली नहीं बन सकते, इस पर हम एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते। कोई अच्छा पोस्ट कर देने से कोई अच्छा नहीं होता। अच्छा अपने अंदर है। पोस्ट तो सिर्फ हमारा एक ज़रिया है कि हम अपनी बातों को वहाँ रख सकें। लिहाजा 19 रमज़ान है और कोशिश करें, और 3 दिन बचा है। 3 दिन के बाद 21 रमज़ान मौला कायनात की शहादत का वक्त है। और तमाम मोमिन जो मुहिब है वो मौला कायनात के गम में गमज़दा होते हैं, रंजदा होते हैं, और रंजदा होना भी चाहिए, क्योंकि जिससे मोहब्बत होती है उसे उसका दर्द भी होता है। और ये दर्द ही है जो मोहब्बत को जारी और सारी रखती है। क्योंकि अगर दर्द ना होता और दर्द का वजूद ना होता तो मारकाए इंसानियत में वो सोच पैदा नहीं हो सकती। आज ये दर्द ही है जो अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत हमारे सीनों में वाबस्ता है और हमारे दिलों में एक दार गार की तरह जो है आयतें मंजूब होती है, एक तरह से उतरती है। तो कहना यही है, मोहब्बत से बढ़कर कुछ नहीं। सरकार आप सबों को अमन और शांति में रखे। वल वारिसुल करीम या बर।